तस्वीर जो पूरे देश को देखनी चाहिए, कैसे एक गगनचुंबी इमारत महज 9 सेकंड में ध्वस्त हो गई। नोएडा के सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर को महज 9 सेकंड के भीतर ही गिरा दिया गया। कुतुब मीनार से भी ऊंची ट्विन टावर की दोनों इमारतें जमींदोज हो गईं। पलक झपकते ही ट्विन टावर नीचे आ गिरा और मलबे में तब्दील होते ही चारों ओर धूल फैल गई। तय समय पर सायरन बजने के साथ ही सुपरटेक ट्विन टावर में विस्फोट हुआ। फिर कुछ ही सेकंड्स में गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हुई। नोएडा के ट्विन टावर का खेल खल्लास हो चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक 2:30 बजे ये ट्विन टावर गिरे, उसकी ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पलक झपकते ही भ्रष्टाचार की ये नींव मिट्टी में मिल गई। पूरे देश की निगाहें आज इस बड़ी खबर पर रही। नोएडा के सेक्टर 93A में ये दोनों बने ट्विन टावर एपेक्स और सियान अब मिट्टी में मिल चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। दोनों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। महज 7 से 9 सेकंड के भीतर ही ये इमारतें जमींदोज हो गई। तय समय पर सायरन बजा। सायरन बजने के बाद सुपरटेक ट्विन टावर में विस्फोट हुआ और उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में ये गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां सब कुछ पाक साफ होगा। मगर उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में नेताओं के भाई भतीजावाद के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। अभी तक जितने भी खुलासे हुए उसमें साफ पता चलता है कि नियुक्तियां कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में हुई धांधली की परतें जैसे जैसे उखड़ रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल से पहले स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। UKSSC पेपर लीक मामले में STF अपनी जांच कर ही रही थी कि इसी बीच तमाम और भर्ती के घोटाले भी सामने आ गए हैं। विधानसभा जहां नियम और कानून बनाए जाते हैं, वहीं नेताओं ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने और अपने करीबियों को नौकरियां बांट दी। इन तमाम धांधलियों का अब उजागर हो चुका है। कुंजवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 153 पदों पर नियुक्ति की गई थी। गोविंद सिंह कुंजवाल ने पुत्र प्रदीप सिंह कुंजवाल की बहू कुमारी स्वाति को भी नौकरी पर रखा था। तो वहीं कुंजवाल के परिवार के कई लोग और करीबी रिश्तेदारों को नियुक्तियां दे दी गई थी। स्वप्निल कुंजवाल, कुंदन कुंजवाल, जीवन सिंह कुंजवाल, संजय सिंह कुंजवाल, पंकज कुंजवाल, खुशहाल कुंजवाल, अनिल कुंजवाल और दीपक कुंजवाल ऐसे नाम हैं जो गोविंद सिंह कुंजवाल से किसी न किसी तरह से संबंध रखते हैं। इतना ही नहीं, 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत के करीबी अपर निजी सचिव खजान धामी को भी विधानसभा में नियुक्ति मिली थी। तो वहीं खजान धामी की पत्नी कुमारी लक्ष्मी को भी नियुक्ति दी गई थी। कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को नौकरियां लगाने में विधानसभा के भीतर कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं भाजपा सरकार में भी विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल कुंजवाल की ही राह पर आगे चले और उन्होंने भी नौकरियों की रेवड़ियां बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सिलसिला यही नहीं रुका। तत्कालीन सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र के भाई के रिश्तेदार को नौकरी दी गई। तत्कालीन संयुक्त सचिव चंद्र मोहन गोस्वामी की भतीजी कुमारी सोनम को नियुक्ति दी गई। अब आपको बताते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए मंत्रियों के किस किस रिश्तेदार को नियुक्ति मिली थी। मुख्यमंत्री धामी के PRO विनोद धामी की पत्नी एकांकी धामी को नियुक्ति दी गई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के PRO राजन रावत को नौकरी दी गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के PRO गौरव गर्ग को भी विधानसभा में नियुक्ति दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के PRO अमित वर्मा को नौकरी दी गई। तो वहीं कौशिक के PRO आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा को भी नौकरी मिल गई। भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार के पूर्व PRO गौरव को नियुक्ति दी गई थी। संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी के कोटे से भी 2 लोगों की नियुक्ति हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि चाहे विधानसभा की भर्ती हो या फिर अन्य भर्तियां, जो भी संदेह के घेरे में है उनकी निष्पक्ष जांच होगी और कोई कितना ही पावरफुल क्यों न हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधली को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है।
कांग्रेस का कहना है कि वो इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस की ये भी मांग है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे जिस किसी भी नेता ने नियम को तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हम लगातार इस पे आंदोलन कर रहे हैं। हमने कई बार धरने, प्रदर्शन, पुतला दहन ये सब कर लिया है, लेकिन अब इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार पूरे मामले का राज्य गठन होने से लेकर अब तक विधानसभा के अंदर, जब से विधानसभा बनी है, जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जो प्रक्रिया के खिलाफ हैं, जो नियम विरुद्ध हैं, जहां पर विशेषाधिकारों का प्रयोग किया गया है, मैं समझता हूं उसकी जांच होनी चाहिए। अलग अलग विभागों में जो भर्तियां हुई हैं, वहां जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच मैंने आपको बताया कि निगरानी में हाईकोर्ट के सिटिंग जज की होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर जुलूस प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री घेराव, हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में यूपी बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में 42 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। ट्रॉली में सवार होकर सभी लोग गुरुद्वारे जा रहे थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। बसगर गांव के और उसके आसपास के कुछ लोग संगत के तौर पे गुरुद्वारे जा रहे थे और करीबन 40 से अधिक लोग उस ट्रॉली में सवार थे। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और इसमें करीबन 34 से अधिक लोग घायल हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो घायल हैं वो बहेड़ी में रुद्रपुर जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।